आज हमारा टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्र सूक्ष्म जीव। तो चलिए देखते हैं कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे मित्र हो सकते हैं, वे हमारे किस किस उपयोग में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। उसके पश्चात यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण की सफाई करते हैं। और सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्यावरण की सफाई किस प्रकार से करते हैं? बाई डिग्रेडिंग डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, ये मृत और क्षय पदार्थों का निम्नीकरण कर देते हैं और उन्हें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदल देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल सब्सटेंस। और ये पदार्थ फिर ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाते हैं। और किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं? बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को स्थिर करके। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं, फिक्स करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में, स्थिर करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब बारी बारी से डिटेल में हम फ्रेंडली माइक्रोब्स के, मित्र सूक्ष्म जीवों के यूजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज एंड ब्रेड। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और वो दूध से दही बनाने में हमारी सहायता करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये दूध में गुणन करना स्टार्ट कर देता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है। एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और फिर दूध को दही में बदल देता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध को दही बनने में मदद करता है, और आंसर होगा बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है बैक्टीरिया कन्वर्ट द नेचुरल शुगर इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस, ये काम कैसे करता है? ये दूध में जो नेचुरल शुगर होती है, प्राकृतिक शर्करा होती है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ मिल्क इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड। दूध का अलग स्वाद विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के कारण होता है। यीस्ट हमने पढ़ा है, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के हैं। हमने उनमें बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु कहा जाता था, पढ़ा था। हमने साथ में ही ईस्ट, जिसे हिंदी में कवक कहा जाता है या खमीर भी कहते हैं, उसे भी पढ़ा था। तो ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड, जो यीस्ट या खमीर है उसका उपयोग केक या ब्रेड बनाने में किया जाता है। बेकर्स ऐड यीस्ट टू डो टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय फिलिंग द गैप बाय बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट। आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड में अगर उसको हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी खाली जगह है, बबल्स बने हुए हैं। ये बबल जो होते हैं ये ईस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बेकर जो होते हैं वो ईस्ट या खमीर का उपयोग करते हैं, आटे में उसको डालते हैं, और ईस्ट वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, गुणन करता है, और जैसे ही वो वृद्धि करता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जो होते हैं वो उस आटे के आयतन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा? यस, दे यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। शराब और सिरका, सिरका जिसे विज्ञान में एसिटिक एसिड भी कहा जाता है,
उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, यीस्ट का यूज़ किया जाता है। यीस्ट, खमीर, इज़ आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। शराब का उपयोग का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए भी यीस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। अब एक टर्म है फर्मेंटेशन, जिसे हिंदी में किण्वन कहा जाता था। फर्मेंटेशन की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने 1857 में की थी। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। खमीर के द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं उनका उपयोग औषधियों के रूप में भी होता है, और सबसे पहले इनका उपयोग एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ जिन्हें हम हिंदी में प्रतिजैविक भी कहते हैं, इनके रूप में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाई बैक्टीरिया एंड सर्टेन पैरासाइट। जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया, जीवाणु या दूसरे परजीवियों के द्वारा कोई इन्फेक्शन या रोग फैला दिया जाता है, तो उनका उपचार करने में भी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ये प्रतिजैविक दवाइयाँ जो हैं, ये जीवाणुओं और कवक की सहायता से ही बनाई जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक से जिनका आपने नाम भी सुना होगा: टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेंसिलिन, अर्थ्रोमाइसिन। अब देखिए नेक्स्ट यूज है मेडिसिनल में वैक्सीन, जिसे हम हिंदी में टीका भी कहते हैं या टीकाकरण। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब कोई बीमारी फैलाने वाला सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेंडर। तो तभी हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है जो उन सूक्ष्म जीवों से, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों से लड़ते हैं। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स। और हमारा शरीर पूरी उम्र ये भी याद रखता है कि उस सूक्ष्म जीव से कैसे लड़ा गया था। अब यदि इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेंटर बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। यदि अब हमारे शरीर में मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट करा दिया जाए, तो कोशिकाएं उसी संयम से लड़ेंगी, प्रतिरक्षी उत्पन्न करेंगी और उनको नष्ट कर देंगी। साथ में ही वो सदा के लिए याद रखेंगी कि कैसे हमने उन सूक्ष्म जीवों को मारा था। तो जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन, टीकाकरण के इंजेक्शन लगते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। उन इंजेक्शन में भी डेड और वीकेंड, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर में भेजा जाता है, और मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को हमारा प्रतिरक्षी तंत्र एकदम से मार के सीख लेता है कि दूसरी बार पूरे जीवन में कभी भी वो सूक्ष्म जीव आए तो कैसे उनको मारना है। दीज डे वैक्सीन्स These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from several disease। तो वर्तमान समय में बहुत सी वैक्सीन, बहुत से टीके का उत्पादन किया जा रहा है बड़े स्केल पर, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों से ही बन रहे हैं। और उन सूक्ष्म जीवों से बने वैक्सीन या टीके से मनुष्य और दूसरे जंतुओं को अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाया जा रहा है। तो सबसे पहले चेचक के टीके की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर इन 1798। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। वो मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाते
हैं, इंक्रीज करते हैं। कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस काम में सहयोग कर सकते हैं? वो हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जीवाणु और हरे नीले शैवाल जो हैं आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। वो वायुमंडल से आने वाली मिलने वाली नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ऐसा करते ही, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते ही, वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। These microbes are called as a biological nitrogen fixer। और इन सूक्ष्म जीवों को, ये जो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, हरी नीली शैवाल, इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सूक्ष्म जीव पर्यावरण को भी साफ रखते हैं। Microorganism decaying part of plant and animals into convert dead and manure। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पौधों और जानवरों के मृत भाग को मैन्योर, खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स वेस्ट होता है, उसे वे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इट डिग्रेड्स द हार्मफुल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार से ये हानिकारक पदार्थों का क्षरण करते हैं और पर्यावरण को भी साफ रखने में हमारी सहायता करते हैं।